सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। मेरा नाम है अरूज अब्बास और आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे इतनी ज़्यादा खुश हूँ, हालांकि आज मंडे है, वीक शुरू हुआ है। एक्चुअली आज मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स भी शुरू हुए हैं एंड आई थॉट के पता नहीं क्यों आई हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस वीक। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे होंगे, रोज़े भी बहुत आराम से गुजर जाएंगे, सब कुछ ठीक होने वाला है। वन शुड देखिए स्लिप हुआ, मैंने पकड़ लिया, क्या बात है। मुझे लगता है कि सब कुछ सही होने वाला है एंड क्यों ना हो I don't see a reason to be negative minded about things. Anyways, इसी के साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आज का जो हमारा शो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में है, जो कि आई नो कि कराची वालों को ज़्यादा तंग कर रहा है, नॉट सो मच पीपल इन पंजाब, क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो देखी और मेरे दिल के ऊपर काफ़ी छुरियाँ चली और मैंने ये देखा कि इस्लामाबाद में ओलों वाली बारिश हुई थी भाइयों। मतलब इन्जॉय आई एम श्योर किया होगा इस्लामाबाद के लोगों ने, बट आप लोगों के पास ओलों वाली बारिश हुई थी, यहाँ पर ओलों वाली बारिश नहीं, आग के गोले बरस रहे हैं। और रमज़ान के अंदर, रोज़े की हालत के अंदर जब आपका इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा जिसके चांसेस हाई हो जाते हैं वो है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक एक ऐसी चीज़ है जो कि रमज़ान में तो एनी टाइम इन द समर हो सकती है, मगर हीट स्ट्रोक से बहुत ज़्यादा लोग रमज़ान में सफ़र करते हैं, स्पेशली उन इलाकों में जहाँ गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। हीट स्ट्रोक के जो साइंस होते हैं वो काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं। वो ये होते हैं कि नौज़िया शुरू हो जाता है, हमको फील होता है कि पसीना नहीं आ रहा मगर स्किन जो है वो ऐसे गर्म आग की तरह जल रही होती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको हेडेक जो है, चक्कर अगर ना आ रहे हों तो मतलब सर का जो दर्द है वो परसिस्टेंट हो जाता है। आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि मसल वीकनेस होती है, नौज़िया होता है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होती है। इसी के साथ मुझे एक छोटी सी ब्रेक पे जाने, अपने आप को हीट वेव से महफूज रखिए। हम लोग एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग बात करेंगे कि अपने आप को हीट वेव से कैसे महफूज रख सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे तोहफे हैं आज बांटने को, जो कि मैं अपने कॉलर्स को दूँगी, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। आई नो कि थोड़ा सा ज़रा लंबा हो गया था, बट आई एम रियली सॉरी टू कीप यू वेटिंग। ख़बरें भी जो थीं वो थोड़ी सी ज़रूरी थी सुनना, स्पेशली क्योंकि अब थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, व्हाट विद कोविड हैपनिंग एंड ऑल। मैं आप लोगों को दोबारा से बताना चाहती हूँ, जो कि मैं नहीं बोल सकी थी, कि मेरे पास एक अमेजिंग सी गिफ्ट बास्केट है जो कि मैं आपको दूँगी। और इट्स काइंड ऑफ फ़नी ऑल्सो, मगर जब हम लोग क्वेश्चन इसका सेट कर रहे थे कि क्या क्वेश्चन, हम संडे को इसका विनर अनाउंस करेंगे गिफ्ट बास्केट का, मगर सवाल इस गिफ्ट बास्केट को जीतने का ये है कि कौन सी ऐसी सब्ज़ी या फल है जिसका मैं बहुत ज़्यादा जिक्र करती हूँ और उसकी स्टोरेज की टिप्स के बारे में बहुत कंसर्न हूँ। ये मेरे प्रोड्यूसर्स के ख्याल में इसका जिक्र मैंने इनफ टाइम्स किया है ओवर द पास्ट वीक और सो कि आप लोगों को याद रहे, और अगर नहीं तो चीटिंग कर लेना, वापस से यूट्यूब पे जाके प्रोग्राम की बिगिनिंग देख लें। उसी के साथ मेरा आज का सवाल, जिसके अगर आप कॉल करके उसका जवाब देंगे तो मेरे पास गिफ्ट वाउचर्स हैं न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा के, बर्गर लैब के, जशन रेस्टोरेंट के, जिनसोय के और ये न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा के। आप लोगों का इस पे कॉल करें तो मैं आपको इफ्तारी के वाउचर्स दूंगी। ये सवाल मेरा आज का ये है कि आयतल कुर्सी किस सूरा के अंदर आती है। तो अगर आप मुझे इसको कॉल करके सही जवाब देंगे तो मैं आपको ये गिफ्ट वाउचर्स दूंगी, जो कि इफ्तार के हैं फॉर बेसिकली सारे के सारे मेजर सिटीज़ पाकिस्तान की कवर्ड है। न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा जो है वो अवेलेबल है इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और क्वेटा में, और बर्गर लैब, जिनसोय और जशन जो है ये कराची के अंदर है। तो आप कॉल करके इनमें से किसी भी रेस्टोरेंट का वाउचर जीत सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको लेकर जाना चाहती हूँ अपने अगले मेहमान से मिलवाने की तरफ, जो कि एक बहुत ज़रूरी और अहम काम कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में। हम चलते हैं मिलके ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर साहब से, जो कि CEO हैं कारवान हयात इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। सर, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि वी नो एंड वी अंडरस्टैंड कि मेंटल हेल्थ जो है लोगों की इस कोविड के टाइम में जो है वो काफ़ी अफेक्ट हुई है, बट कितनी हुई है ये नंबर्स तो आप ही हमें बता सकते हैं। जी देखिए, मेंटल इलनेस हमारा स्लोगन, और दुनिया भर में जो मेंटल इलनेस के बारे में कहा है वो ये है कि मेंटल इलनेस
किसी भी फिज़िकल इलनेस की तरह एक इलनेस होती है, और सेकेंडली फ़िज़िकल इलनेस, फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी होती है। कोविड के ज़माने में जो ये फेयर ऑफ डेथ या फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी जो क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से ये जो फिनोमिना है मेंटल इलनेस का, ये ज़्यादा इसमें क्रिएट हो रहा है। मेंटल इलनेस की तरफ तो वो नहीं जाते हैं, लेकिन जो फियर ऑफ डेथ, डिप्रेशन और एंजाइटी का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ है। इसका एग्जैक्टली नंबर तो गेज करना थोड़ा मुश्किल है। WHO कहता है किसी भी सोसाइटी में 1 in 4 विच इज़ 25% ऑफ द पॉपुलेशन किसी भी सोसाइटी में किसी न किसी तरीके से मेंटल इलनेस का शिकार होती है। राइट। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में डेटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक रफ एस्टिमेट है जो एक्सपर्ट्स लगाते हैं कि सिर्फ कराची में 35% जो पॉपुलेशन है वो वन वे और दी अदर किसी न किसी मेंटल इलनेस का शिकार है, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, बाकी चीज़ें। आप इमेजिन करें, वो प्री कोविड 35% प्रेवलेंस था मेंटल इलनेस का, तो अब कोविड के बाद ये सारी जो हो रहा है, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं मिलेगी, बेड मिलेगा नहीं मिलेगा, इलाज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो इसके बाद ये कितना ये फिनोमेना इंक्रीज हो गया होगा। राइट, आई कैन इमेजिन। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कारवाने हयात बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है मेंटली इल पेशेंट्स को। आप लोग रिहेबिलिटेशन भी करते हैं? जी बिल्कुल। रिहेबिलिटेशन किस तरह के लोगों की करते हैं? देखिए, कारवाने हयात 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था। पिछले 38 साल से हम उन गरीब मरीज़ों के लिए का साइकेट्रिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। राइट। हर साल हमारे पास तकरीबन कोई 72,000 से 80,000 के दरमियान जो पेशेंट विजिट्स होते हैं। यूनिकनेस कारवान की यह है कि हम सिर्फ ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, बल्कि साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन भी पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। ट्रीटमेंट से पेशेंट अपनी जो उसका दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस है वो तो बेहतर कर लेता है, लेकिन उसकी जो वर्क कंप्लाइंस है या जो काम वो मेंटल इलनेस से पहले कर रहा था वो भूल जाता है। उसको वापस अपनी उस हुनर को वापस देना, उस स्किल को वापस देने के लिए साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन होती है। सही। तो आपका हॉस्पिटल जो है कराची का सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है? हम क्लेम कर सकते हैं कि कारवाने हयात का केमाड़ी सेंटर पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा साइकेट्रिक हॉस्पिटल है पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर में। सबसे बड़ा तो वैसे ये जो हमारा सरकावस जी इंस्टीट्यूट है 500 बेड वो है, बट 100 बेड डेडिकेटेड फॉर साइकेट्रिक पेशेंट्स वो हमारे अलावा किसी के पास नहीं है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। एंड हाउ मेनी, व्हेन आपके पास जब लोग आते हैं तो आपके पास क्या क्या तरीके होते हैं साइकेट्रिक इवैल्यूएशन के अलावा जिनसे आप उनको ट्रीट करते हैं? देखिए, हमारे पास जो सबसे बड़ा जिस चीज़ को हम फेस कर रहे हैं वो अवेयरनेस का एलिमेंट है। ओके। किसी भी पेशेंट को जब ये साइकेट्रिक इलनेस होती है तो वो फैमिली और वो पेशेंट खुद इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं कि ये उनको एक बीमारी हुई है। वो उसको शुरू करते हैं जिन बाबा से और फिर काले बाबा से और पीर बाबा, मज़ारों से। हमारे पास जो पेशेंट आता है वो रफली कोई 10 जगह से ख़राब होने के बाद पहुंचता है। तो जब तक हमारे पास पहुंचता है वो उस सीवियर कंडीशन में आ चुका होता है जहां पर उसको फंक्शनैलिटी को वापस लाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और इसी के ऊपर हम काम मुश्किल होता है, लेकिन वो हो जाता है। लोगों से रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि मेंटल इलनेस को किसी भी फिज़िकल इलनेस की तरह एक इलनेस समझें। इसका इलाज मौजूद है, इसके लिए एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और वो उसका इलाज करने के लिए कारवाने हयात जैसे इदारे मौजूद हैं। हमारे पास आइए, हमारे पास मदद मौजूद है, रिसोर्सेज हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताऊं, हमारे एक रिसेंट हमने रिसर्च किया था, दुनिया भर में जो साइकेट्रिक पेशेंट या मेंटल इलनेस के पेशेंट्स होते हैं वो अपना इलाज डिसकंटिन्यू कर देते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से। वेरी बिग, बिकॉज मेंटल इलनेस का जो इलाज है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। बिल्कुल है। कारवान के जो पेशेंट्स हैं वो अपना इलाज कभी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से डिसकंटिन्यू नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो कारवाने हयात उनकी जो रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड कर रहा है, हम तो फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके जो ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू करने के जो रीजंस होते हैं वो कराची से वो शिफ्ट हो गए हैं या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से सोशल रीजंस होते हैं, इकोनॉमिकल रीज़न। कारवाने हयात के पेशेंट्स को कभी भी फाइनेंशियल रीजंस की वजह से अपना इलाज डिसकंटिन्यू नहीं करते हैं। और हमारा, अगर मैं आपको एक एक्सप्लेन करूँ, जो रिलैप्स रेट रहा है पिछले 2-3 साल के अंदर वो 2% रहा है। That's it। तो इसका मतलब जो पेशेंट हमारे पास एडमिट होकर ठीक होकर वापस जाता है उसका रिलैप्स रेट सिर्फ 2% रहा है। 80% पेशेंट पिछले साल में हमारे पास ऐसे रहे हैं जिन्होंने ये
जिन्होंने ये रिपोर्ट किया है और जो सर्वे से और उनके जो असेसमेंट से साबित होता है कि 80% पेशेंट वो थे जिनका जो ग्लोबल असेसमेंट फंक्शनिंग है स्केल वो इम्प्रूव हुआ है, उनका मेडिसिन कंप्लाइंस इम्प्रूव होता है, उनका जो वर्क कंप्लाइंस है वो इम्प्रूव हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है, पिछले साल हमने तकरीबन कोई 72,000 मरीज़ों को विज़िट्स को हमने हैंडल किया था और इसमें से 80% पेशेंट वो हैं, 96% पेशेंट वो हैं जिनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया गया है। कारवान हयात वो वाहिद इदारा है जो दवाओं को साइकेट्रिक दवाएं भी प्रोवाइड करता है। दवाएं भी देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। Aren't those expensive? दे आर, बिल्कुल हैं, बिल्कुल एक्सपेंसिव हैं, लेकिन हमारा जो पेशेंट हमारे पास आता है वो लाइफ लॉन्ग हमारा पेशेंट होता है, तो वो उसकी फूड की करना, उसको बाज़ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हम कन्वेंस भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सिर्फ कन्वेंस की वजह से किराए की जो मद में उनके पैसे खर्च होते हैं उसकी वजह से अपना ट्रीटमेंट ना छोड़ दें। तो जो डिज़र्विंग पेशेंट्स हैं उनको रिहैब के अंदर आने के लिए उनको किराए के भी पैसे दिए जाते हैं, फूड भी उनको दिया जाता है, इन पेशेंट फ्री है और इसके अलावा दवाएं भी कारवान हयात फ्री फराहम करता है। ठीक है, अमेजिंग। हम लोग आपसे इस बातचीत को जारी रखेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं, हम एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस कॉन्वर्सेशन को जारी रखेंगे। प्लीज़ मुझे कॉल करके अगर मेरे सवाल का आज के जवाब देना है तो ये अपने इफ्तार वाउचर्स भी जीतिए। कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ कारवान हयात के CEO बाबर साहब बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत चल रही है। कारवान हयात क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है टू मेंटली इल पेशेंट्स। आपसे हम ये जानना चाहते हैं सर आगे कि वोकेशनल ट्रेनिंग आप बहुत सारी देते हैं, किस किस तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं? देखिए, अभी जो बेसिक वोकेशनल जो स्किल्स हैं वो हम अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है। रिसोर्सेज की ज़ाहिर कमी होती है जिसकी वजह से जो इनिशियली अभी जो वोकेशनल हम दे पा रहे हैं वो कुछ ब्यूटिशियन के कोर्सेज़ हैं जो हमारे पेशेंट इस काबिल हो जाते हैं कि जो अपनी अपकीप रख सकें, अपने आप की ग्रूमिंग की स्किल्स वो ले सकें। कुछ सिलाई कढ़ाई के कोर्सेज होते हैं जिसमें सोइंग के कुछ स्किल्स हैं जो वो फीमेल पेशेंट्स अपनी जो स्किल्स हैं उसको इन्हांस कर सकें। कुकिंग की क्लासेस होती हैं जिसमें वो डिफरेंट डिशेस बनाना सीख सकते हैं और अपनी फैमिली में या बाहर कुछ अपना कारोबार कर सकें। मेल पेशेंट्स के लिए हम कुछ मज़ीद करना चाह रहे हैं जिसमें कंप्यूटर कोर्सेज है जो एक स्किल उनको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। बाकी चीज़ों के लिए वो जाहिर है हमारे पास रिसोर्सेज की इतनी कमी है जिसकी वजह से बाकी स्किल्स हम नहीं प्रोवाइड कर पाते। पेंटिंग वगैरह भी? जी बिल्कुल, ये तो एक हमने एग्जीबिशन भी की थी हमारे पेशेंट्स की जिसमें जो पेशेंट्स हैं वो पेंटिंग हमारी बनाते हैं। ठीक है। और मेल पेशेंट्स के लिए सुना है जिम फैसिलिटीज? जी बिल्कुल, जिम एक जो रिहैब का पूरा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हमारा अपना एक गार्डन है छोटा जिसके अंदर पेशेंट्स अपनी जो गार्डनिंग थेरेपी है वो करते हैं। योगा की क्लासेस उनके लिए हैं, जिम की क्लासेस हैं जिसमें वो पूरा जिम्नाजियम है जिसमें वो करते हैं। इसके अलावा जो बाकी उनके कंप्यूटर स्किल्स हैं और जो स्किल्स हैं उनको प्रोवाइड की जाती हैं इसके अंदर। दैट्स अमेजिंग। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम भी है आप लोगों के पास। जिस तरह भी हम बात कर रहे थे कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि एजुकेट करना। पहले लोग हमारे यहाँ मेंटल इलनेस को किसी और डायरेक्शन में लेके जाते हैं और जिस तरह जब तक आप लोगों जैसे लोगों तक पहुँचते हैं तो कहानी बहुत ख़राब हो चुकी होती है। तो क्या आपकी कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम जो हैं इनको हेल्प करते हैं एजुकेशन के अंदर? देखिए, आज से 2 साल पहले हमने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम का साइकियाट्रिक पेशेंट्स के लिए। सही। इसमें कराची में तकरीबन 13 लोकेशंस के ऊपर हमारा कम्युनिटी आउटरीच का प्रोग्राम चल रहा है। पेशेंट्स कॉन्सेप्ट हमने ये दिया था कि पेशेंट को अब क्लिनिक आने की ज़रूरत नहीं है, हम क्लिनिक को हॉस्पिटल को पेशेंट के घर तक ले गए। वहीं उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, वहीं पर उनका ट्रीटमेंट होता है, जो उनको साइकोलॉजिकल सर्विसेज हैं, ट्रीटमेंट है, दवाएं हैं, वो सब वहीं प्रोवाइड की जाती है। इससे पहले हम कम्युनिटीज़ को डेवलप करते हैं, वहाँ पर अवेयरनेस देते हैं कि मेंटल इलनेस क्या है, किस तरह काम करती है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, जिस वक्त ये हमने कम्युनिटी आउटरीच का प्रोग्राम शुरू किया तो एक कम्युनिटी में मेरी टीम जब होम्स को विज़िट कर रही थी और वहाँ लोगों को इस बारे में बात कर रही थी, एक लड़की को उसके घर वालों ने 16 साल से जंजीरों से जानवरों के साथ बांधा हुआ था।
बिकॉज़ उनके उनके जो बाबा थे या उनके जो पीर बाबा थे, उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर जिन है और इसको जानवरों के साथ बांध के रखेंगे तो ठीक होगा। 16 साल के बाद मेरी टीम ने उसकी जो जंजीरें हैं वो काट के हमारे हॉस्पिटल में लेकर आए थे, और आपको यकीन नहीं आएगा कि 3 महीने के इलाज के बाद वो जो लड़की थी वो अब फंक्शनल होना शुरू हो गई है। 16 साल उसकी ज़िंदगी के ज़ाया हुए हैं, जानवरों के साथ बांधा हुआ था उसको। ये फिनोमेना है हमारी सोसाइटी का टुवर्ड्स मेंटल इलनेस। इसी स्टिग्मा, इसी स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए हम काम कर रहे हैं। That's जी awful. I mean, सोच के ही कुछ it's wow. That's really awful. Sir, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ. I would really like to help because हम इस तरह की stories सुनते हैं and I know this is just one of the many stories. इस तरह की इतनी सारी और चीज़ें हुई होंगी जो कि आप लोगों को देखने को मिलती हैं और हमें नहीं पता होता. तो हम लोग जैसे लोग आप लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? कारवाने हयात हर साल तकरीबन 72 से 75 हज़ार पेशेंट विजिट्स को हैंडल करता है। इसमें से 96% पेशेंट वो हैं जिनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। इस इलाज के लिए हमें हर तरह के फ़ंड्स की ज़रूरत है। हमें पेशेंट बेड्स की भी ज़रूरत होती है, हमें दवाओं की भी ज़रूरत होती है, हमें फैसिलिटीज़ को अपकीप रखने की भी ज़रूरत होती है, पेशेंट्स को जो खाना प्रोवाइड किया जाता है उसमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है। जहाँ पर जिस जगह पे जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, हमारी हेल्प करना चाहते हैं, वो कारवाने हयात की हेल्प कीजिए। जितने मरीज़ों को अभी हम हैंडल कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक फ्रैक्शन ऑफ द इशू पॉपुलेशन। ये बहुत बड़ा फिनोमेना है। हम चाहते हैं हम और ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और ज़्यादा लोगों की हम इलाज प्रोवाइड करें। कारवाने हयात के 3 सेंटर्स हैं। किमाड़ी में हमारा एक हॉस्पिटल है, कुरंगी में एक सेंटर है हमारा OPD, दूसरा खयाबान जामी पर एक सेंटर है। साल का हमारा बजट तकरीबन 18 करोड़ रुपए का है। इस 18 करोड़ रुपए में आप लोगों में से जो भी हमारी हेल्प करना चाहें, ज़कात से, अतियात से, सदक़ात से, हमारे लिए बेहतर होगा। हर चीज़ के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 11153411 कराची में, जिस पर आप कॉल करके अपने अतियात और अपनी ज़कात के लिए कॉल कर सकते हैं। आपके घर से भी पिक किया जा सकता है, ऑनलाइन डोनेशंस भी दे सकते हैं। हमारे बैंक अकाउंट्स के नंबर भी हैं जहां पर लोग डायरेक्टली भी डिपॉजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.keh.org.pk, उस पर भी डोनेट नाउ के ऊपर जाकर आप डोनेशन दे सकते हैं और कारवान की हेल्प कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो ज़रूरत है वो ये है कि जो पेशेंट एक मरतबा हमारे पास आ जाता है वो अपना इलाज कंटिन्यू करे। आपकी जो भी मदद होगी, आपकी जो भी हेल्प होगी, उससे हम इन मरीज़ों का इलाज जारी रख सकेंगे। हमारी फ़िलॉसफी है कोई मरीज़ हमारे दरवाजे से वापस नहीं जाएगा। इस फ़िलॉसफी को, इस एम को, इस विज़न को कंटिन्यू करने में हमारी हेल्प कीजिए प्लीज़। एब्सोल्युटली। एंड जिस तरह इन्होंने अभी बताया कि इतने तरीके हैं हम लोग मदद कर सकते हैं। अपने ज़कात से हम लोग अपने सदक़े दे सकते हैं। तो प्लीज़ डेफ़िनेटली इसके अंदर इस अच्छे काम के अंदर अपने आप को भी शुमार कीजिएगा। बहुत आसान है, आपके घर से भी पिकअप हो सकता है। आप लोग ऑनलाइन जाके भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंक अकाउंट के ज़रिए भी दे सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ गो चेक आउट देयर वेबसाइट www.keh.org.pk। तो आपको सारी की सारी जो पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी एंड ऑल द वेज दैट यू कैन डोनेट विल बी ऑन इट। इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं सर? जी, हमारा फ्यूचर प्लान, देखिए, जो हॉस्पिटल्स हमारे हैं या जो हमारे सेंटर्स हैं वो कराची के साउथ में इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा। हम चाहते हैं कि हम कराची के नॉर्थ ऑफ कराची की तरफ भी अपने सेंटर्स को लेकर जाएं। प्लान ये है कि कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक सेंटर हो जहां पर पेशेंट्स के ज़्यादा जो लोग हैं उनको हम सर्विस प्रोवाइड कर सकें। सेंटर्स खोलने के लिए भी अगर कोई हमारी मदद करना चाहता है तो हम उसके लिए हम बड़े शुक्रगुजार होंगे। फिनोमेना जैसे मैंने आपको बताया, 35% जो पॉपुलेशन है वो किसी ना किसी तरह मेंटल इलनेस का शिकार होती है। बेहतर है कि बजाय इसके कि वो किसी फेथ हीलर्स को हम नहीं कहते कि वो नहीं है, लेकिन यह है कि आप अपना इलाज करवाने के लिए जो रिलायबल इदारे हैं कारवाने हयात जैसे, वहाँ पर आके अपना इलाज करवाइए, या कि आप जाके किसी ऐसे बाबा के पास जाके अपने प्यारों को, अपने जानने वालों को ख़राब करें कि जब उसका फिर इलाज का कोई तरीका ना बचे।
तो हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में हम अपना एक सेंटर खोलना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी जो मेंटल इलनेस की सर्विसेज हैं वो पहुंचा सकें। Thank you so much for coming, बाबर साहब, and you guys are doing an absolutely wonderful job. If there is any way that we can help, we will most certainly help. बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। जाते जाते अगर आप व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें। जी, हमारा पेशेंट सारी ज़िंदगी के लिए हमारा पेशेंट होता है। इनका इलाज जारी रखने के लिए हमारी मदद की, आपकी मदद की हमें ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा टेलीफोन नंबर है 11153411 कराची में। इस पे कॉल करके आप जो भी अपनी डोनेशंस हैं या ज़कात देना चाहते हैं तो हमारी मदद ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बाबर साहब आपका आने का। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आप लोगों को बताएंगे कि अपने आप को रोज़े के अंदर किस तरह इस खौफनाक सी हीट वेव से भी बचाया जा सकता है। हाउ टू कीप योर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज कोविड की जो तीसरी वेव है, इट्स नॉट जोकिंग एट ऑल, इट्स वेरी वेरी सीरियस। कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून, देखते रहिए चाय टोस्ट ऑन टोस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे सेट के ऊपर रमज़ान में बहुत क्यूट मज़े के जोक्स होते रहते हैं और इसी तरह के कोई जोक्स हो रहे हैं, मगर अभी बात करनी है हमें हेल्थ और फिटनेस की, तो चलते हैं हेल्थ और फिटनेस की तरफ। हमारे साथ हैं हिना अनीस, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग बात कर रहे हैं हीट वेव के बारे में, जो कि काफ़ी खौफनाक है एंड इट्स अफेक्टिंग पीपल बिकॉज गर्मी ठीक ठाक है। तो मुझे बताएं कि रमज़ान के अंदर व्हेन पीपल आर फास्टिंग, ऑब्वियसली अपने आप को हाइड्रेट तो रख नहीं सकते, तो क्या एक दो ऐसी टिप्स हैं ड्रिंक बनाने से पहले? मुझे बताएं कि कोई ऐसी टिप्स हैं आपके पास जिससे हम अपने आप को हाइड्रेट रखें। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि अफ्तार और सहरी के वक्त ये बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है हमारे कि जैसे अफ्तार हुआ तो उसी वक्त ही 3-4 ग्लास पानी पी लेना है। और सेकंड ये कॉन्सेप्ट है कि जब सहर की वो जो दुआ पड़ी जा रही होती है टीवी के वक्त, तो बच्चे बड़े सब पूरा घर आना ना 2-3 गिलास बस उसी वक्त पी रहा होता है कि ये टैंकर है। उस वक्त क्या होता है कि जो किडनीज होती है उस पर इतना जोर से प्रेशर आता है कि राइट आफ्टर आपने देखा होगा कि हम टॉयलेट जाते हैं और फ्लश आउट। ये बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है। किडनीज को थोड़ी देर में हमने अपने पूरे बॉडी को, मसल्स को हाइड्रेट करना होता है। सही। आपने ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं अभी आपको कितना प्यारा सा एक पानी, इतना हल्का सा एक पानी लिटरली बता रही हूँ, ठीक है, कि आपने वो बना के जग भर के रख लेना है अपने घर में। बार थोड़ी देर में हाइड्रेट करते रहना है। और ड्रिंक्स तो बताऊंगी, इसके साथ डाइट अपनी थ्रू आउट खाना ऐसा रखना है, लाइक वेजिटेबल्स खाने में आप लोगों ने मीट, गोश्त, अंडे और इन चीज़ों का थोड़ा बैलेंस कम रखना है। और वेजिटेबल, फ्रूट्स, दाल और राइस, इनका इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है सलमा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सलमा। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? सेट हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपके सवाल का जवाब। हाँ जी जी जी। तो कुरान पाक के तीसरे पारे में है। कुरान पाक के तीसरे पारे पे है। नहीं, सूरा का नाम बताना था। आयतल कुर्सी। नहीं, आयतल कुर्सी कौन सी सूरा के अंदर है? अच्छा चलें, ओके, आप दोबारा कॉल कर लें, दोबारा कॉल कर लें। सूरह बकरा। ओके, थैंक यू सो मच, हमने आपका जवाब नोट कर लिया। और आपने वो जो गिफ्ट बास्केट है उसका जवाब देना चाहती हैं? इसी बना रही कर रही होती हैं। किसका? चाइनीज से, वो इटालियन फूड्स का ज्यादा जिक्र करती हैं। नहीं, कौन सी सब्जी या फल है जिसका मैं बहुत ज्यादा, जिसके बारे में मुझे बड़ी टेंशन होती है? सेब। अच्छा, सेब। ओके, ठीक है, थैंक यू, हमने आपका जवाब नोट कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का सलमा। एंजॉय योर इफ्तारी और कोशिश करें कि आप भी अपने आप को हाइड्रेट रखें और अपने आप को कोशिश ये करें कि ये गर्मी का मौसम है, काफ़ी डेंजरस है। मेरे ख्याल में टाइम कम मुकाबला सकती बिल्कुल तरफ अच्छा, हम जा रहे हैं। सबसे पहले उरूज मैं आपको ये बता दूं कि क्या करना है। हमने अफ्तार से 1-2 घंटे पहले, चाहे तो आप सुबह ये पानी बना के आपने रखना है। 1 लीटर पानी का मैं आपको बता रही हूँ, 1 लीटर आप पानी ले लेंगी, इसको आपने बॉईल करना है, 1-2 बॉईल ले लेने। उसमें आपने 2 चम्मच सौंफ या ज़ीरा, ये ऑप्शनल है, आपने ये डाल देना है। और आधा कप आपने ये किशमिश, बहुत ही आसानी से मिल जाती है बाज़ार में, ये डाल देना है।
ठीक है। ये आपने 1 से 1.5 लीटर पानी में डाल के इसको उबाल लेना है। उबाल के इसको हल्का ठंडा करके छोड़ देना है किचन में एक जगह। ये आपने अफ्तार के वक्त इसको, ये सब उबल जब जाएगा तो ये ठंडा होकर नीचे बैठ जाएगा। सही है। अफ्तार के वक्त पानी की जगह इसको इस्तेमाल करना है, बल्कि आपके अगर फैमिली मेंबर्स ज़्यादा हैं 3-4 लीटर पानी ऐसे बना के अपने बड़ी देगची में इसको बना के रख देना है और सब लोग पीते हैं। बिल्कुल थ्रू आउट डे आपने पीना है। ये बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देगा और लिवर को इतना अच्छा डिटॉक्स करेगा, काम पूरा आपका अच्छा हो जाएगा, बॉडी बहुत अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगली ड्रिंक, इसके साथ एक बहुत ही अच्छी एक नरिशिंग सी आपको मैं एक ड्रिंक बताती हूँ। इसका मिड फ्लाइट नाम है। ये सहरी में बहुत अच्छी हो जाएगी। सहरी के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आप सहरी में पीएंगे पूरा दिन आप नरिशिंग भी रहेंगे, आपको जो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है ये भी ठीक हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा आपको इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी और टेस्टी भी ये बहुत अच्छी है। अच्छा, सही है। इसमें मैं ले रही हूँ 1 कप दही ले रही हूँ। सही है। योगर्ट ले रही हूँ इसमें 1 कप। सही। आप अगला बोल दे, मैं जी। और मैं एप्पल ले रही हूँ इसमें 1/2 कप। एप्पल के साथ साथ मैं इसमें ले रही हूँ कुछ पत्ते पुदीने के। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और फ्रूट ले रही हूँ, इसमें पीच ले रही हूँ या स्ट्रॉबेरी ले रही हूँ, वो भी बहुत कम ही कुछ ले रही हूँ। स्ट्रॉबेरी तो काइंड ऑफ खत्म सी हो गई, खत्म हो गई। तो जो भी सीजनल फ्रूट आपके आड़ू पास आ रहा है, हाँ वो पीच ले लें, वो आ गया है। कुछ 3-4 पत्ते पुदीने के ले रही हूँ और इसमें एक चीज ले रही हूँ, सत्तू मार्केट में मौजूद है। बिल्कुल जी, ये ले रही हूँ 2 चम्मच में ले रही हूँ। सही। ये थोड़ा सा, ये एक तरीके से आप कहेंगे कि ये आपको प्रोटीन भी दे देगा, आपको इससे कुव्वत है आपकी मुदाफ़ियत ये भी तेज़ हो जाएगी। और कुछ पानी ले रही हूँ, बर्फ़ जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले लें, बर्फ़ अवेलेबल है। बिल्कुल है। ये थोड़ा सा रेसिपी कार्ड साथ साथ चल रहे हैं नाज़रीन, तो आप लोग रेसिपी कार्ड जो है वो चेक करें और उससे आप पता चल जाएगा कि रेसिपी क्या है। जी। और ये, और इसमें थोड़ा सा आपकी डाइजेशन के लिए कि आपके निज़ाम हज़म को बेहतर बनाएगा, इम्यूनिटी अच्छी करेगा, आपको मिनरल्स देगा, काला नमक। सो काला नमक है, सत्तू है इसके अंदर, जी, दही है, एप्पल है, आड़ू है। ठीक है, बस, और बर्फ़ है। बर्फ़ है। अब हमने इसको ब्लेंड कर दिया। यहाँ पे ग्लास है। अच्छा, इसका ये फायदा है कि इससे आपको प्रोटीन भी मिल गया, हेल्दी फाइबर भी सत्तू में बहुत होता है, फ्रूट्स में भी होता है और इसका टेस्ट जब आप लोग ओह माय गॉड, आई जस्ट स्मेल्ट इट, इट्स लाइक, देखिए मिंट की डाइजेशन भी रिफ्रेशिंग गाइस अच्छी होगी और इसमें जो टेंगी सा और हल्का सा स्वीट सा एप्पल सा टेस्ट आएगा, फिर सॉल्टी टच आएगा। यू बिलीव मी और नॉट, मजे का है ये बहुत ही। सहरी के लिए आप रेकमेंड करें? सहरी आप अफ्तार के, मैं इसको राइट बिल्कुल अफ्तारी के वक्त नहीं कहूँगी, थोड़ा सा अफ्तार के बाद, क्योंकि इसमें मिल्क प्रोटीन है ना, तो मैं मिल्क प्रोटीन बिल्कुल खाली पेट तो नहीं कहती, थोड़ा सा अफ्तार के बाद। अगर आप कहेंगे ना कि आप इशा के बाद आपको भूख लग रही है, आप ये पी सकती हैं। ओके। सोने से पहले, इशा के बाद कुछ लोगों को सोने की आदत होती है, आप ये पी सकती हैं, बहुत इमीडिएटली बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, जो दूसरी ड्रिंक है मेरी, वो रोज, उसको मैं रोज कहती हूँ। तो वो रोज तो इतनी सिंपल, इतनी इजी है, उसको कहते हैं रेड, बिल्कुल रेड, जो बड़ा अच्छा रिफ्रेशिंग सा कलर है, उसमें कुछ नहीं डल रहा जी। ये है कि स्ट्रॉबेरीज जब सीजन में हो आप यूज करें, इस वक्त सीजन में नहीं है तो मैं जो सीजनल फ्रूट्स नहीं होते उसको मैं प्रेफर नहीं करती। इस वक्त सीजन में मेरा बेस्ट ऑफ फेवरेट फ्रूट है वो है वाटरमेलन, मौजूद है जी। आप ये वाटरमेलन यूज करें, ये मेरा टॉप मोस्ट ना फेवरेट फ्रूट है, रोज मुझे बहुत पसंद है, इसके बगैर ना मैं इफ्तार नहीं करती। मुझे भी। तो इसको ना मैं फ्रीज कर देती हूँ रोज के लिए ना, स्पेशली ये मैं इसको पूरा सुबह से फ्रीज कर दूंगी, शाम में जब इफ्तारी का वक्त आएगा तो रोज होगा इसमें, रोज में ये आएगा। इसके साथ कोई भी, आजकल पीचेस आ गए तो मैं पीच ले लेती हूँ और इसके साथ मैं मेलन्स ले लेती हूँ, ये तीनों को मैं फ्रीज कर देती हूँ लिटरली। और फ्रीज करने के बाद बस कुछ नहीं करती जी, टर्न बाय टर्न मैंने इसको लिया और 1 कप वाटरमेलन। सही है। ये 1 ग्लास का बन रहा है। हाँ जी, ये 1 ग्लास का बन रहा है। आप फैमिली की जितनी भी क्वांटिटी है उसके साथ क्वांटिटी बढ़ा लें। अच्छा, आप रेसिपी साथ चल रही है। रोज इज ए फैंटास्टिक वंडरफुल
लुक्स लाइक अ रियली यमी ड्रिंक। इसके अंदर अगर आपने बर्फ़ डालनी है तो वो ऑप्शनल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आपको इसको हल्का सा टेंगी करना हो तो हु कैन हेल्प मी फॉर दिस? मैं कर देती हूँ, थोड़ा सा, नो प्रॉब्लम। तो अगर थोड़ा सा खट्टा करना है, ये लेमन जूस लग रहा है। लेमन जूस, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वीट एंड टेंगी सा जो फ्लेवर आएगा, बिलीव मी और नॉट, कि ये ऐसा ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट हो जाएगा। अच्छा, जब तक हिना इसको ब्लेंडर कर रही हैं, सॉरी आवाज़ नहीं आती जब हम लोग बोल रहे होते हैं और ये ब्लेंडर होता है। जब तक हिना इसको ब्लेंडर कर रही हैं और इसको मिक्स कर रही हैं ब्लेंडर के अंदर, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि अगली रेसिपीज़ क्या हैं जो कि आप लोग घर पे बहुत आसानी से ट्राई कर सकते हैं और अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचा के रख सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। हमारे साथ है हिना अनीस, जो कि बहुत मज़ेदार उन्होंने 2 ड्रिंक्स बनाई हैं। वन इज़ कॉल्ड द रूज यानी कि लाल, और दूसरी वाली का नाम है मिड फ्लाइट यानी कि फ्लाइट के दरमियान में आधी रात को पिए और उड़ जाएं। नाइस, ओके। अच्छा, जल्दी से बताती चलूँ कि मेरा आज का सवाल ये था कि आयतुल कुर्सी कौन सी सूरा के अंदर आती है। मुझे अभी तक एक कॉल, बिकॉज आई नो थोड़ा प्रोग्राम डिस्टर्ब हुआ है, मुझे एक कॉलर का मैं फ़ोन अटेंड कर सकी थी, सलमा लाहौर से। तो सलमा, यू हैव मोस्ट डेफिनेटली वन, आपका आंसर सही था। किसी और ने भी अगर कॉल करना है तो जल्दी से हमें कॉल करके हमें बता दें करेक्ट आंसर। बट कंग्रेचुलेशन सलमा, अपनी इफ्तारी को एंजॉय कीजिएगा। जी जी, अब हम एक बनाने जा रहे हैं ड्रिंक मिंट मिस्ट। उज़मा भी आ गई। उज़मा भी आ गई। उज़मा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तो क्वेश्चन का आंसर देना था। जल्दी से दें। सूरह बकरा। ऑल राइट, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस, एंजॉय योर इफ्तारी एज वेल उज़मा। ओके चलें जी, चलें। हम बनाने मिंट मिस्ट बनानी। मिंट मिस्ट का जो सबसे ज़्यादा होगा, मिंट ऑब्वियसली हो गए 7 से 8 पत्ते। अब के क्यूकम्बर है, क्यूकम्बर का मैंने ऑलरेडी जूस निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि बड़ा वो हो जाता है ना बहुत ज़्यादा फाइबर। तो मैंने उसको एक नेक्टर मशीन में ना जूस निकाल के कोल्ड प्रेस में रखा हुआ है। 1 कप मैंने क्यूकम्बर का जूस ले लिया। या आप अफ्तार के वक्त पी सकते हैं, बहुत ही सही है। आपने ग्रेप फ्रूट, ऑरेंज, जो भी अवेलेबल हो, सिट्रस कोई भी ऐसा फ्रूट हो, वो आपने ले लिया 1 कप, ठीक है ना। बहुत सारी इसमें आइस लेनी है हमने, और लेमन भी ले लिया। ये हल्का सा खट्टा खट्टा और मीठा मीठा सा होगा, ठीक है। अब आपने इसमें थोड़ा सा गुड़ ले लिया, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा मीठा करूंगी। सही है, बिकॉज ठीक है ना, अभी तक बहुत खट्टा चल रहा है सारा ना। थोड़ा सा मैंने गुड़ ले लिया, 1 चम्मच, ज्यादा नहीं, 1 टेबल स्पून, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने इसमें ऑब्वियसली मिंट लीव्स ले लिए। सही है। बर्फ डाल ली बहुत सारी सी, अपनी फैमिली के हिसाब से जी। थोड़ा सा मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बर्फ इसमें जम चुकी है। बिल्कुल सही है, ठीक है। और अब हम इसमें साथ रेसिपी काट, बिल्कुल रेसिपी काट चल रहा है। अच्छा, इसमें मैं बेजल सीड्स डालूंगी, तुक मलंगा, लेकिन जब मैं इसको क्रश कर चुकी होंगी तब ऊपर से डालेंगे। अब ये बहुत ही रिफ्रेशिंग सा बन गया है ड्रिंक, अमेजिंग, बहुत ही हाइड्रेटिंग है। अब हमने इसमें ये डाला, इसमें 2 चमचे आपने बेजल सीड्स के डाले, ताकि और हाइड्रेटिंग हो जाएगा, नरिशिंग हो जाएगा। विटामिन ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है इसमें। आप ये देखें कि बहुत ही हेल्दी सा एक ड्रिंक, जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग है, खट्टा भी है, थोड़ा सा मीठा भी है, और बहुत ही टेस्टी सा, टेंगी सा, स्वीट सा। दिस लुक्स एब्सोल्युटली लवली। मैं इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे पास है बाउंटी बस्टर। बाउंटी बस्टर की जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अच्छा, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर मेरे पास है ही नहीं। कोकोनट पाउडर है, कोकोनट मिल्क जो कहते हैं ना, कि जो बाजार में मिलता है, कोकोनट मिल्क है। खजूरों से इसको मीठा करेंगे, और कोको पाउडर है। ये 3 इंग्रेडिएंट है, और बर्फ डालेंगे। ये भी आप सहरी में भी आप इसको बना सकते हैं, और इसमें सत्तू डालूंगी मैं थोड़ा सा इसको गाढ़ा करने के लिए। ठीक है, इसमें ब्लेंडर में बनेगा? ब्लेंडर में बनेगा। ब्लेंडर में आप डालूं बर्फ? बिल्कुल, ओके, ऑलराइट। आइस डालेंगे इसमें 2 चम्मच के जितना मैं सत्तू का पाउडर डाल दूंगी। इससे थोड़ा गाढ़ा भी आएगा, बच्चों को प्रोटीन बहुत अच्छा मिलेगा। वो बच्चे जो डेट्स बिल्कुल भी नहीं खाते, 3 से 4 अदद मैं इसमें डेट्स डाल दूंगी। 1 कप कोकोनट मिल्क डाल दूंगी। आपको पता है कितना हेल्दी है कोकोनट मिल्क हमारे लिए, प्रोटीन बहुत अच्छा है,
हेल्दी फैट्स हैं कोकोनट मिल्क में, और बर्फ़ भी डाल दी और ये फिलिंग भी हो जाएगा। साथ साथ रेसिपी कार्ड चल रहा है इस अमेजिंग सी ड्रिंक का, तो आप ये बेसिकली इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका बेस्ट टाइम क्या है खाने का? इसका बेस्ट टाइम ऑब्वियसली सहरी है या डिनर कुछ लोगों को देखें। अफ्तार मैं हमेशा ये रेकमेंड करती हूँ अपने हमेशा अपने व्यूअर्स को, अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को, सबको, कि बिल्कुल राइट आफ्टर जो मगरिब का टाइम होता है उस वक्त आप लोग कोई भी हैवी चीज़ ना लें। जस्ट जो मैंने पानी बताया है इसके साथ और खजूरों के साथ आप अफ्तार अपना खोलें, नमाज पढ़ें, थोड़ा सा अपने बॉडी को रेस्ट दें, फ्रूट खा लें, कटे हुए फल खा लें, और साथ में नमाज़ पढ़ने के 1 घंटे आधे घंटे बाद आप ये भी ले सकते हैं। आप कोई अपना घर में बना हुआ मील ले सकते हैं, आप अच्छा हल्की ग़िज़ा ले सकते हैं, आप होल ग्रेन ले सकते हैं, आप चपाती ले सकते हैं, आप किसी भी किस्म का हल्के ऑयल में बना हुआ सालन ले सकते हैं। एंड ट्राई टू बेसिकली कहने का मकसद उनका ये है कि अपनी अफ्तार को हल्का रखें ताकि आप लोग अपने आप को हाइड्रेट बेहतर कर सकें, क्योंकि हाइड्रेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, और अपनी डाइट को बैलेंस रखें। थैंक यू सो मच है ना आपका आने का और ये अमेजिंग ड्रिंक्स हमें सिखाने का, बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा से रिपीट कर दूँ कि मेरी आज के जो विनर्स हैं जिन्होंने इतने सारे जो हमारे पास अमेजिंग इफ्तारी डील्स हैं, फ्रॉम बर्गर लैब, फ्रॉम न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा, फ्रॉम जशन एंड फ्रॉम जिनसोय, आज की हमारी जो विनर्स हैं उनका नाम है सलमा लाहौर से, उज़मा लाहौर से। तो कंग्रेचुलेशन सलमा और उज़मा, आप दोनों को बहुत बहुत हमारी तरफ से मुबारक हो। आप लोग अपनी इफ्तारी एंजॉय कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको रखेंगे। इसी के साथ नाज़रीन मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। प्लीज़ स्टे सेफ, कोशिश ये करें कि अपने आप को महफूज रखें। कोविड जो है वो रैम्पेंट है, गर्मी जो है वो काफ़ी तेज़ है। तो मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। कल एक नए शो के साथ मिलें।